नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DSSB की एग्ज़ाम अपडेट के बारे में। एक ऑनेस्ट अपडेट बताऊंगा मैं आपको कि एक्चुअली में एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पीजीटी की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, अभी टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज़ का वेट है, तो अगर आएंगी तो वो कब तक आएंगी, है ना। तो इसके बारे में काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट DSSB पीआरटी, क्या इसमें बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी या सिर्फ नाम मात्र की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आएगी DSSB पीआरटी वैकेंसी तो वो कब तक आएगी, और क्या सच में DSSB के एग्जाम अप्रैल में होने के चांसेस हैं या उससे पहले होने के भी चांसेस हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स 2024 की स्टार्टिंग से DSSB की तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो तैयारी करते करते थक गए हैं तो इस वीडियो में मैं ऐसी 3 बातें बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने तैयारी को काफ़ी टाइम हो चुका है तो। इसके अलावा हम 90 डेज़ के सिलेक्शन चैलेंज को भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी एग्ज़ाम्स इस 90 डेज़ के सिलेक्शन चैलेंज के अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। कंप्लीट प्रिपरेशन प्लस रिविज़न प्लस प्रैक्टिस, ये तीनों ही 90 डेज़ में ईजिली किए जा सकते हैं। और वो कैसे होंगे वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DSSB की एग्ज़ाम अपडेट की। अब ये एग्ज़ाम कौन से वाले, ये वो एग्ज़ाम जो DSSB के पीजीटी की वैकेंसीज़, एनटीटी की वैकेंसीज़ और टीजीटी की वैकेंसीज़, ठीक है, या इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है उनकी वैकेंसी जिनके एग्ज़ाम्स पेंडिंग है पिछले 1 साल से, ठीक है, जिनकी वैकेंसीज जो थी वो 2024 की स्टार्टिंग के अंदर या 23 के एंड में जिनकी वैकेंसीज निकली थी, जिनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए, उन सभी के एग्ज़ाम अपडेट की अगर हम बात करें तो अभी अनाउंसमेंट होना इम्पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हैं कि जनवरी में अनाउंस हो जाएगा, तो अब हालात ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा सोचने में आ रहा था और कि अगर उन्होंने जनवरी के फर्स्ट हाफ से पहले अनाउंसमेंट कर दी तो हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन अभी अनाउंस होने के कोई चांसेस नहीं है एग्ज़ाम के। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि वो पॉसिबल ही नहीं है अभी, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन तो एक घड़ी पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये एग्ज़ाम होगा कब? अब जनवरी के अंदर किसी भी दिन आचार संहिता लग जाएगी, आपको पता है, उसके बाद अनाउंसमेंट तो होगी नहीं। फरवरी के अंदर हमारे एग्ज़ाम ये होंगे, इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शन के बीच में भी ये एग्ज़ाम को अनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा रही बात, मार्च बचता है अब हमारे पास, और मार्च में ऑलरेडी SSC अपने एग्ज़ाम्स अनाउंस कर चुका है, और SSC ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेता है। ऑनलाइन सेंटर्स हमारे पास लिमिटेड है, तभी तो काफ़ी सारी शिफ्टों में कराने पड़ते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। हमने अनाउंस तो कर दिया ऑनलाइन लेंगे, तो 4-5 हमें नॉर्मलाइजेशन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं कैपेबल है कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया जा सके, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में मार्च भी निकाल दीजिए आप। और जब हमारे सामने मार्च भी निकल गया, ठीक है बच्चों, जब हमारे सामने मार्च भी निकल गया तो अब हमारे सामने बचा क्या? तब हमारे सामने बचा अप्रैल, क्योंकि अप्रैल के अंदर हाल फिलहाल अभी कोई और अनाउंसमेंट नहीं है। तो हमारा पूरा दारोमदार है कि अप्रैल के अंदर DSSB के सभी एग्ज़ाम्स होने के चांसेस हैं, और धीरे धीरे करके सारे एग्ज़ाम लाइनअप कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे, एनटीटी के एग्ज़ाम्स होंगे, देन टीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे, और साथ के साथ अभी जो भी वैकेंसीज निकल रही हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में पीजीटी की वैकेंसी निकली, तो पीजीटी के भी उसके अकॉर्डिंग ही प्लान कर दिए जाएंगे। पोस्ट कोड अलग अलग होंगी दोनों की, ठीक है। अभी टीजीटी भी अनाउंस होने वाले हैं थोड़े से टाइम में, और पीआरटी भी अनाउंस होने वाले हैं, तो ये भी उसी के आगे लाइनअप कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकली लाइनअप किए जाएंगे, जो पहले एग्जाम अनाउंस होते हैं उनके एग्जाम्स पहले, धीरे धीरे करके सारे एग्जाम्स आपके अप्रैल मई जून, ये पूरा एग्जाम का ही सेशन चलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पुरानी वैकेंसीज के एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं, न्यू वैकेंसीज के एग्जाम कब तक होने के चांसेस हैं। अब आपके सामने आराम से 3 महीने ऐसे हैं जो तैयारी में आप झोंक सकते हो और अपने किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन को ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज कब तक आने वाली हैं। देखो, हम ये नहीं कह सकते कंफर्म कि इस दिन आ जाएंगी, लेकिन आप ये समझ लो एक एक दिन करके कोई भी दिन ऐसा आ सकता है जिस दिन आपको टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल जाए, उसके नेक्स्ट डे आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिल जाए, जब तक आपका आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं अनाउंस होती। उससे पहले आपको किसी भी दिन
टीजीटी भी देखने को मिल जाएगा और पीआरटी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और पूरे गवर्नमेंट के पास इस बात की अपॉर्चुनिटी है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ही अनाउंस कर देंगे, ठीक है। इन केस हम सिर्फ एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के चल रहे हैं कि अगर इन केस नहीं अनाउंस होता है, मान लीजिए, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो उस बीच में तो अनाउंस नहीं होना जब तक कि एग्जाम कह रहा हूँ, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता। वो भी एग्जाम ही एक तरीके से पॉलिटिशियंस के लिए, उनका रिजल्ट नहीं आ जाता। फिर रिजल्ट के तुरंत बाद आपके सामने वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही होंगी। तो ये एक्चुअल अपडेट है टीजीटी और पीआरटी के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा मुश्किल ही होगा कि इलेक्शन के बाद देखने को मिले आपको वैकेंसी, क्योंकि कोई भी पार्टी मौका जाने नहीं देना चाहती किसी भी वैकेंसी का अपने इलेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए, ठीक है। तो वो पूरी कोशिश है। और साथ ही साथ अब ये क्वेश्चन भी खड़ा होता है काफ़ी बच्चों के मन में, क्या पीआरटी की जो वैकेंसीज है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है, क्या इसमें बम्पर वैकेंसी आएगी या सिर्फ नाम मात्र को देखने को मिलेगी? तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ। काफ़ी टाइम से एक बड़ी वैकेंसी नहीं आई है, आपने देखा ही होगा, है ना, पीआरटी के लिए या असिस्टेंट टीचर दोनों की कंबाइंड इस बार आने वाली है। तो इसीलिए बम्पर वैकेंसीज आना 100% पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो रिक्विजिशन तो बनी होगी, रिटायरमेंट तो हुई होंगी, बहुत सारी पोस्ट खाली तो पड़ी होंगी, तो सबको एक साथ फिल किया जाएगा, इसलिए बम्पर वैकेंसीज का इंतजार है। तो इस सिलेक्शन मतलब इस वैकेंसी के अंदर हर बच्चा अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएगा अगर ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं तो तैयारी दबा के करो, चाहे पोस्ट कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म होना चाहिए, चाहे ज़्यादा पोस्ट आए चाहे कम पोस्ट आए। वैसे तो बहुत ज़्यादा पोस्ट आने के चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात कि जो बच्चे DSSP काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हमारे YouTube चैनल के थ्रू भी तैयारी कर रहे हैं, अपने सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो करते करते काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद एग्ज़ाम तो पता ही नहीं चल रहा कि होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। तो मैं सिर्फ उनको 3 बातें कहना चाहूँगा, वो 3 बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली ये चीज़ कि आपको अपनी तैयारी को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस दिन भी एग्ज़ाम अनाउंस होगा ना, उसके बाद 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आपने जितनी तैयारी 1 साल से की है, 6 महीने से की है या 3 महीने से की है, वो सारी की सारी खराब हो जाएगी अगर इस बीच में आप अपनी तैयारी छोड़ देते हो। क्योंकि इस टाइम पर क्या है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, मतलब इस टाइम पर लोहा गर्म है। इस टाइम पर अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, और उसको कोप अप करने में या उसको वापस रिज्यूम करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, कंटिन्यू करते रहना है। 4 घंटे की जगह 3 घंटे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर दो, मतलब थोड़ा सा टाइम कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे एग्जाम्स आ रहे हैं, उन एग्जाम्स को भी अपने सिलेबस का पार्ट बना लो, ठीक है, अपने टाइम टेबल का पार्ट बना लो, उससे थोड़ा सा आप निकल जाओगे बाहर। दूसरी चीज़ कि अगर आप मेरे से कैसे भी कनेक्टेड हो, ठीक है, चाहे यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे पेड बैचेस के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे फ्री बैचेस के थ्रू कनेक्टेड हो, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्टेड हो, फ़ोन पर कनेक्टेड हो, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, तो हमेशा कनेक्टेड रहना, क्योंकि मैं आपको कंटिन्यूशन में बना करके रखूंगा। मतलब आपकी मोटिवेशन डाउन नहीं होने दूंगा, आपको टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा जिससे आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ जाना है, तो हमारे माइंड क्लैरिटी के साथ काम नहीं करता, ठीक है। और जब हमें पता होता है कि एक्चुअल हमें क्या करना है, पूरे डे का शेड्यूल हमारे सामने फिक्स है, वीक का शेड्यूल हमारे सामने फिक्स है, मंथली शेड्यूल हमारे सामने फिक्स है, हमारे सामने ये फिक्स है कि हमें मैथ्स में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, जो कि मुझसे कनेक्टेड होने पर आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड डोंट वरी, ये सब कुछ पेड नहीं होगा, ये चाहे फ्री में कनेक्टेड हो आप मेरे साथ, चाहे पेड बैचेस में कनेक्टेड हो, सबके साथ सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सेकंड चीज, कनेक्टेड रहना है हमेशा, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने दूंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट थिंग मैंने क्या बोली कि कंटिन्यूशन में बने रहना है, थोड़ा सा समय कम कर सकते हो बेशक से आप। सेकंड थिंग, कनेक्टेड रहना है, चाहे मेरे साथ कनेक्टेड रहो, चाहे जिस भी टीचर के साथ आप कनेक्टेड हो उनके साथ कनेक्टेड रहो, लेकिन कनेक्टेड रहना है। थर्ड थिंग, आपको सबसे ज़्यादा राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना बच्चों, आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, बहुत कुछ सीख लिया है आपने, ठीक है। मज़ा पता क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आज भी आप सीखने में लगे हो। आप सीखने का समय नहीं है, अब समय है प्रैक्टिस करने का। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, सबसे पहले तो DSSP के सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, चाहे आपका एग्जाम वो पोस्ट आपकी है या नहीं है, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट कॉमन है तो आपको 100% DSSP के सारे पेपर्स कर देने चाहिए प्रैक्टिस के अंदर। जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए तो बाकी सब्जेक्ट्स
बाकी मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जनरल पेपर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसी दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, उन एग्जाम्स के भी PYQs लगाने स्टार्ट कर दो। क्योंकि एक यही चीज़ ऐसी है प्रैक्टिस, लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चंस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन को टॉप लेवल पर ले जा करके रख सकती है, और जितने भी कैंडिडेट DSSB के अंदर अप्लाई करेंगे उन सब के साथ आपको compete करा सकती है और आपका सिलेक्शन करा सकती है फाइनली। ठीक है, तो 3 चीज़ें ये अपने दिमाग में सेट कर लो, 100% सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी मैं रखता हूँ आपके सामने, और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ बात बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा हमने 90 डेज़ का सिलेक्शन चैलेंज स्टार्ट किया बच्चों। 90 डेज़ का सिलेक्शन चैलेंज ये है कि चाहे आप हमारे साथ कैसे भी कनेक्टेड हो, चाहे यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे हमारे एप्लीकेशन टीचर्स कॉलेज के थ्रू कनेक्टेड हो, हम 90 दिनों के अंदर आपको उस प्रिपरेशन पर लाकर खड़ा कर देंगे जो एक्चुअली में आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन करा सकता है। ठीक है, चाहे वो KVS का एग्जाम अपकमिंग, क्योंकि KVS भी आने वाला है, DSSB का एग्जाम हो, चाहे BPSC का एग्जाम हो, चाहे और भी कोई एग्जाम हो जो कि टीचिंग का एग्जाम होता है। तो 90 डेज के चैलेंज के साथ जुड़ने के लिए आप या तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रह सकते हैं। इसमें रेगुलर बेसिस पर 90 डेज तक आपको वो प्रिपरेशन कराई जाएगी जिसमें GK GS भी कंटिन्यू चलेगा, हर एक सब्जेक्ट की कंटेंट वाली क्लास, थ्योरी वाली क्लास जो कि सब जगह पर पेड होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही चलेगी। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने जैसे अभी प्रैक्टिस का खेल बताया, तो प्रैक्टिस आपको हर एक क्वेश्चन की उस पर कराने की कोशिश की जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की, और आपके फुल पेपर्स की भी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी एवरी डे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आप 2 तरीके से जुड़ सकते हो। वहां पर भी हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाते हैं जिसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक पेड बैच चलाते हैं अगर वाकई में आप बेसिक हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है मुझे इंडिविजुअल अटेंशन के साथ पढ़ने की जरूरत है और मुझे ज़्यादा कंटेंट की जरूरत है, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि अगर आपको फीस की कोई टेंशन नहीं है, फीस का कोई इशू नहीं है, तभी आप पेड बैच ज्वाइन करना, अदरवाइज फ्री बैच में भी मैं ही कराऊंगा और पेड बैच में भी मैं ही कराऊंगा। ठीक है, बस रिस्क नहीं लेना चाहते कि हाँ भाई इस बार कैसे भी करके निकालना है, हर एक चीज़ मेरी एक ही जगह से हो जाए, तो उस कंडीशन में पेड बैच है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री बैच में पॉसिबल नहीं है। करा तो मैं फ्री बैच में भी दूंगा वो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, जैसे इंडिविजुअल अटेंशन है, बेसिक कराना, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आप कैसे भी कनेक्टेड हो, सिलेक्शन फाइनली तीनों में से किसी भी चीज़ से हो जाएगा। ठीक है, बस आपका मेन कंसर्न यही है कि कनेक्टेड रहना है आपको। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, हमारे टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के बाद आपको उसमें PDF मिल जाएंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF, सारा कंटेंट, स्टडी मटेरियल, जो भी आपको पढ़ना, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करो, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है उसके अंदर। मॉक टेस्ट भी उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और जो पेड कैंडिडेट है उनके लिए उसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो पेड मॉक टेस्ट और पेड क्लासेस के साथ होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर दी अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई क्वेरी, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ज़रूर कमेंट करना, एंड या मुझसे बात करना चाहते हो तो 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए मिलूंगा किसी और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, और जुड़े रहिए, और 90 डेज़ के अंदर सिलेक्शन लेकर ही दम लेना है, ये बात अपने अंदर बिठा लीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, वो सब कुछ मैं करा दूंगा, बस आप कनेक्टेड हो जाइए कैसे भी करके मेरे साथ। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।